चलिए आज आधुनिक जीवन की एक खामोश सच्चाई के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी हकीकत जो हमारे शरीर पर भारी पड़ रही है जबकि हम अपनी डेस्क और स्क्रीन से बंधे हुए हैं। ये कहानी है उस ठहराव की और उसकी उस कीमत की जो हम शायद अनजाने में ही चुका रहे हैं। यह सवाल शायद कई भारतीय प्रोफेशनल्स को अपना सा लगे, है ना। दिन भर दिमाग तो दौड़ता रहता है, लेकिन शरीर वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। ये आज की सच्चाई है, एक ऐसा विरोधाभास जिसमें हम जी रहे हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हमारी जीवन शैली में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपनी पिछली पीढ़ियों को देखें तो उनकी जिंदगी लगातार चलती रहती थी, शारीरिक मेहनत से भरी हुई थी। लेकिन आज, खासकर भारत के बड़े शहरों में, हमारी दिनचर्या डेस्क और स्क्रीन पर ही सिमट कर रह गई है। ये फर्क बहुत बहुत गहरा है। एक तरफ हमारे पूर्वजों की जिंदगी थी जो शारीरिक मेहनत पर चलती थी, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर या मुंबई के ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना। हम एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जो लगातार चलने से लगातार बैठने की तरफ आ गई है, और हमारा शरीर इस बदलाव को महसूस कर रहा है। तो चलिए इस चीज को एक नाम देते हैं, गतिहीनता का दंड। ये एक तरह का बायोलॉजिकल टैक्स है जो हमारा शरीर हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए चुका रहा है। एक ऐसी कीमत जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी मांसपेशियों का धीरे धीरे खत्म होना है, जो चुपचाप तब होता है जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे शरीर की नींव ही धीरे धीरे कमजोर हो रही हो। अब एक बहुत जरूरी आंकड़े पे गौर करते हैं। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे का डेटा बताता है कि हर दिन 9 घंटे से ज्यादा बैठना एक बहुत ही खतरनाक सीमा है। पर सवाल ये है कि ये किस चीज का खतरा बढ़ाता है। और ये रहा वो चौंकाने वाला सच। 9 घंटे से ज्यादा बैठने का मतलब है सार्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों के कमजोर होने का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि ये जोखिम कैसे बढ़ता है। जैसे जैसे बैठने के घंटे बढ़ते जाते हैं, खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। ये कोई अचानक नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है जहां हर एक अतिरिक्त घंटा हमारे शरीर पर कर्ज चढ़ाता जाता है। और भारत के लिहाज से ये बात और भी जरूरी हो जाती है। यहां कई लोग थिन फैट फिनोटाइप के होते हैं, मतलब वजन तो कम दिखता है लेकिन अंदर मांसपेशियों की मात्रा खतरनाक रूप से कम होती है। ऐसे में सिर्फ वजन कम होना अच्छी सेहत की निशानी नहीं रह जाता। तो चलिए अब अपनी नजर बाहरी शरीर से हटाकर अंदर की तरफ ले चलते हैं। जरा हमारे सेल्स की छोटी सी दुनिया में झांक कर देखते हैं ताकि इस समस्या की जड़ को समझ सकें। देखिए, हमारी कोशिकाओं में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को 2 मेन खिलाड़ी कंट्रोल करते हैं। एक हैं टीलोमेयर, जो हमारे डीएनए के सिरों पर एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं, और दूसरे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस या कह लीजिए ऊर्जा के इंजन हैं। तो होता क्या है, जब हम घंटों तक बस बैठे रहते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तनाव और ठहराव की वजह से हमारे टेलोमियर्स यानी वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद ऊर्जा के इंजन यानी माइटोकॉन्ड्रिया बंद होने लगते हैं, और आखिर में शरीर में ज़ॉम्बी कोशिकाएं जमा होने लगती हैं। तो ये ज़ॉम्बी सेल्स क्या भला हैं? ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन वो शरीर से बाहर भी नहीं निकलती। उल्टा वे अपने आसपास की सेहतमंद कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाने वाले सिग्नल भेजती रहती हैं। और पता है, सेल्स के लेवल पे जो ये नुकसान हो रहा है वो हमें असल जिंदगी में महसूस भी होता है। ऑफिस में एक लंबे हफ्ते के बाद जो दिमागी थकान या ब्रेन फॉग हम महसूस करते हैं, उसकी जड़ें अक्सर इसी सेलुलर तनाव में होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि जहां समस्या है, हमारे शरीर के पास उसका समाधान भी है। हमारा शरीर एक बहुत ही समझदार सिस्टम है जिसके पास अपनी हिफाजत करने के तरीके मौजूद हैं। हमारे शरीर के अंदर एक सेलुलर क्लीनअप क्रू है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसका काम सिर्फ कीटाणुओं से लड़ना नहीं है, बल्कि इन पुरानी और खराब हो चुकी ज़ॉम्बी सेल्स को पहचानकर शरीर से बाहर निकालना भी है, ताकि वो और नुकसान न कर सकें। हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत ही इंटेलिजेंट गार्ड की तरह काम करता है। ये खतरों को सटीकता से पहचानता है, सही तरीके से जवाब देता है, भविष्य के लिए खतरों को याद रखता है और शरीर में सूजन जैसी गैर जरूरी प्रतिक्रियाओं को शांत भी करता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इस पूरी प्रक्रिया को पलट सकते हैं। हम अपने शरीर के लचीलेपन को बनाने के लिए सही चुनाव कर सकते हैं और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो लचीलापन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें किस्मत से मिलती है। इसे हमारे रोज के फैसलों और आदतों से बनाया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? ये सिर्फ हिलने डुलने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका मतलब है अपने क्लीन अप क्रू यानी इम्यून सिस्टम को सही पोषण से मजबूत करना, अपने सेल्युलर ऊर्जा इंजनों को फिर से चालू करना और हमारे डीएनए के सुरक्षा कवच की रक्षा करना। ये एक तरह का सेल्युलर रीसेट है जो शारीरिक गतिविधि के साथ मिलकर काम करता है। अब यहां एक बहुत ही आम सवाल उठता है जो शायद सबके मन में होगा। क्या दिन भर बैठे रहने के बाद 1 घंटा जिम जाकर हम उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। आप 10 घंटे के जैविक कर्ज को सिर्फ 1 घंटे के व्यायाम से नहीं चुका सकते। शारीरिक गतिविधि जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अकेली काफी नहीं है। हमें एक ऐसी सेलुलर रणनीति भी चाहिए जो कोशिकाओं के स्तर पर हुए नुकसान की मरम्मत कर सके। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं हमारे हर फैसले को सुन रही हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आज हम अपने विकल्पों से उन्हें क्या संदेश देने वाले हैं? याद रखिए, लचीलापन एक चुनाव है। ये अपने शरीर की आवाज सुनने और हर दिन सही कदम उठाने के बारे में है। अगर आप इस सफर में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।